हेलो हाय जयशंकर सभी को। आप राजस्थानी हैं तो आपने वो लाइंस तो अक्सर सुनी होगी कि थाली भरने लाई में खींचड़ो ऊपर गिरी बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। इन लाइंस के पीछे कहानी क्या है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में किसान परिवार रहता था। उस किसान परिवार में एक माता पिता और एक 12 साल की उनकी पुत्री जिसका नाम था कर्मा बाई, वो रहते थे। एक बार माता पिता अपनी बेटी को कहते हैं कि कर्मा, हम किसी कारणवश गांव से बाहर जा रहे हैं, 10-12 दिन बाद लौटेंगे, तब तक तुम घर का ख्याल रखना और ध्यान रखना। तुम खाने से पहले हमारे घर में जो विराजमान कृष्ण भगवान है उनको खाना खिलाना, वो खा ले फिर तुम खाना। आगे की कहानी सुनेगा। कृष्ण मतलब भगवान और भक्त का प्रेम कैसा है वो इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। तो होता कुछ यूं है, अगले दिन वो कर्मा बाई उठती है और नहाती है और खींचड़ा, गांव में पहले खींचड़ा बनता था, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, गांव में पहले खींचड़ा बनता था, वो बनाती है और कान्हा के सामने रखती है और कहती है, हे कान्हा, हे करुणा निधान, हे परमपिता परमेश्वर, आप ये खा लो, तब तक मैं अपने बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ। वो अपने सारे काम निपटा कर आती है और देखती है कि खींचड़े का जो बाटका है, मतलब जो कटोरा है, वो यूं का यूं भरा हुआ है। उसे लगता है कि कान्हा को शायद घी कम लगा है, तो वो उसका बचपना देखिए आप, वो 2 चम्मच घी लाकर और डाल देती है कि कान्हा अब खा लो। कान्हा नहीं खाते हैं। वो कहती है कि चलो मैं और बाकी के जो काम है, गांव से थोड़ा दूर जाना है, मैं वो काम निपटा कर आती हूँ, तब तक तुम खा लेना, फिर मैं भी खा लूंगी। वो काम कर कर वापस आती है, देखती है कि कटोरा जो है वो खाली नहीं है, कान्हा खाना नहीं खा रहे हैं। तो उसे लगता है कि शायद शर्मा रहे हैं या मेरे सामने नहीं खाएंगे। तो उसका बचपना देखिए, वो आगे पर्दा कर देती है और कहती है कि प्लीज खा लो, मुझे भी खाना है। तो बार बार पर्दा उठाती है, देखती है, पर्दा उठाती है, देखती है, नहीं खाता है। 4 बज जाते हैं, शाम के 6 बजने को आते हैं। तब आप प्रेम देखिएगा भगवान का अपने भक्त के प्रति। उन्हें लगता है कि ये भक्त जो मेरा है वो शायद भूख के मारे कहीं मर ना जाए, उसको कष्ट हो रहा है। भगवान आते हैं इस कलयुग में, अवतार भगवान आते हैं इस कलयुग में और खा लेते हैं। जब अगली बार वो पर्दा हटाती है तो क्या देखती है कि कटोरा जो है वो खाली हो चुका है। और ये जो क्रम है वो 10-12 दिन ऐसे ही लगातार चलता है। और 10-12 दिन जब बाद उस माता पिता आते हैं, 12 दिन बाद, तब वो भरनी देखते हैं घी की, वो खाली मिलती है। तो पूछते हैं, कर्मा एक घी कहाँ गया? कर्मा जो है पूरी बात बताती है और कहती है कि कृष्ण भगवान खाकर चले गए। वो उसे विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं चलो मुझे भी दिखाओ कैसे खाते हैं कृष्ण भगवान। वो खींचड़ा बनाती है, उसमें घी डालती है और रखती है उनके सामने कि हे करुणा निदान, आज मेरी लाज रख लेना। उसके माता पिता देखकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सच में कृष्ण भगवान जो है वो खींचड़ा खा लेते हैं। उसके पिता, कर्मा बाई के पिता, उसके चरणों में गिर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं 40 सालों से भी ज्यादा कृष्ण भगवान को खिला रहा हूं, नहीं खा पाया, और आज तेरी भक्ति ने, आज तेरे प्रेम ने कृष्ण भगवान को खाना खिला दिया। तो ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। अगर हम प्यार से खिलाएं तो भगवान भी खाने को आते हैं। तो अगली कहानी में मैं साझा करूंगा मीरा बाई की कहानी। मेरे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुनते रहें मेरे साथ इतिहास की कहानियां।